हेलो एवरीवन। जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु ने सबको भला चंगा रखा है। यस। मैं एक छोटा सा टॉपिक है मेरा, जैसा प्रभु ने मुझे लीड किया है इसी समय। यस। क्योंकि जब भी मैं ऐसी शिक्षा सुनती हूँ, जैसे हमारे पास्टर डैनी रच के, उसमें से प्रभु बात करता है, और जैसे वचन सुनते थे उससे और प्रभु इतना ज़बरदस्त बात करता है कि डायरेक्ट दिमाग में घुस जाता है। यस, पूरे हिल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें जो इतना सच्चा ज्ञान दे रहा है, किसी अगुए की तरह। जो अगुआ कौन हो? सच्चा अगुआ, जो यीशु के मार्ग पर चल रहा है, यीशु की शिक्षा पर चल रहा है, वचन के अनुसार चल रहा है, यीशु की आज्ञा पर चल रहा है, वो सच्चा अगुआ। और प्रभु उसके ज़रिए हमसे बात करता है, सच्चा ज्ञान देता है। परमेश्वर उस अगुए के ज़रिए हमें सच्चा ज्ञान देता है, सर्वसिद्ध बनाता है। क्योंकि वो अगुआ भी प्रभु की तरफ से है, क्योंकि वो प्रभु की सब आज्ञा वो पूरी कर रहा है। और जैसा यीशु चल रहा था वैसा वो अगुआ चलता है ना। यीशु की शिक्षा को लेकर खुद तैयार हुआ है, और वो अपनी कलीसिया को भी वैसे तैयार कर रहा है। खुद तो तैयार वैसे है, प्रभु में बनकर, वचन में बनकर, यीशु की शिक्षा लेकर वो खुद तैयार है, अपनी कलीसिया को भी वैसे तैयार कर रहा है। परमेश्वर का वो ज्ञान दे रहा है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उस अगुए की जरिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अभी मैं डायरेक्ट ओपन ही बोलती हूँ। जैसे डैनियल भाई, पास्टर डैनियल राज, वो प्रभु की ओर से है, जो हम तो अनुभव करते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि वो यीशु की शिक्षा पर है। यस। और खुद तो तैयार है। वो तो खुद बोलते कि मैं 80% वचन को, प्रभु को जान गए हो। मैं तो कहती हूँ 80 क्या, डायरेक्ट 100% वो जान गए हैं। यस। और वो उनकी नम्रता है, वही सबसे वो बात करते हैं और वैसे चलते हैं। पर मेरा कहने का यही मतलब है कि परमेश्वर डैनी राज पास्टर के ज़रिए हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमें सिद्ध बना रहे हैं। परमेश्वर, डैनियल भाई तो एक ज़रिए है, पर परमेश्वर ने डैनियल भाई को अ, हमें हमारे लिए भेजे है ना, कलीसिया के लिए भेजा है, ताकि उनसे हम सीख सके और तैयार हो सके। यस। तो डैनियल राज पास्टर तो खुद तैयार हुए, खुद तो तैयार हुए और लोगों को तैयार कर रहे, कलीसिया, अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे, एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी को तैयार कर रहे। तो प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु उसके ज़रिए हमसे कुछ चाहता है। क्या चाहता है? फल चाहता है कि तू तैयार हो, और तू भी तैयार हो और लोगों को तैयार कर। क्या वैसे हम चल रहे? मेरा ये सवाल है, क्या ऐसे हम चल रहे क्या? क्योंकि डैनियल में जैसे बोलते हैं कि वो तो खुद तैयार है। अब आपकी बारी है, मेरी बारी है, आपकी बारी है, हम सब की बारी है। जो प्रभु ने ज्ञान दिया है ना, उनके ज़रिए, डैनियल भाई के ज़रिए जो हमें ज्ञान दिया है ना, प्रभु बात करता है ना, जो ज्ञान हासिल किया है ना, तो वो लाओ, शुरू हो जाओ। जैसे मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर ने डैनियल राज के कंधे पर बंदूक रखा है। अभी बस हमें गोली मारना है, शुरू हो जाना है। खरी शिक्षा की गोली मारना है, यीशु की शिक्षा की फायरिंग करना है। क्या ऐसे आप कर रहे हो क्या? एक मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक फौजी, जब वो फौजी है ना, एक योद्धा, जो सांसारिक बात की मैं बात कर रही हूँ, तो देश के लिए लड़ते हैं। वो अपने देश के लिए जब भी लड़ने जाते हैं तो पहले उसको तो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 3 साल 4 साल, कितना जितना होता है उतना साल उसको मेहनत करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है ना। फिर उसके बाद उसका जो बॉडी का जो रहता है, उसका जो सर रहता है, वो उसको फिर उसको हाथ में बंदूक देता है। क्या ऐसे डायरेक्ट बंदूक देगा क्या? ट्रेनिंग होने के बाद ही उसके हाथ में बंदूक देता है, फिर बोलते तुम शुरू हो जाओ। वैसे ही प्रभु भी हमें पहले किसी अगुए के ज़रिए हमें तैयार करता है कि तू तैयार हो जा, और बाद में शुरू हो जा। क्या ऐसे आप कर रहे हो क्या? क्या सिर्फ ज्ञान लेकर चुप बैठे, ज्ञान लेकर अपने अपने में ही रखे और बांट रहे क्या? आत्मा बचा रहे हो क्या?
जो प्रभु ने हमें जो काम दिया है वो काम कर रहे हो क्या? करो, अगर नहीं करे तो शुरू हो जाओ। यस, अगर ट्रेनिंग ली हो ना, खरी शिक्षा की, प्रभु के ज्ञान की ट्रेनिंग ली हो ना, तो शुरू हो जाओ। प्रभु यही चाहता है। प्रभु ने ऐसे नहीं दी है, क्योंकि ये जो बाइबल कॉलेज और जो प्रभु का ज्ञान जो हम हासिल कर रहे हैं किसी अगुए के ज़रिए, मैं दोनों एग्जांपल दे रही हूँ। जो प्रभु का ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं सच्चे अगुए के ज़रिए, तो प्रभु यही चाहते हैं, सिर्फ ज्ञान हासिल मत करो, वो काम में लाओ, लोगों को बांटो, आत्मा बचाओ, उनको तैयार करो, खुद तो तैयार हो जाओ और लोगों को तैयार करो। क्या ऐसे आप कर रहे हो क्या? अगर नहीं कर रहे हो तो करो, अभी से शुरुआत करो। चुप नहीं बैठना है हमें। जो प्रभु ने काम दिया वो करो, क्योंकि ये प्रभु की तरफ से है। प्रभु ही चाहता है, क्योंकि प्रभु ही ऐसे अगुवे को हमारे लिए भेजता है, क्योंकि ये कलीसिया प्रभु की है, किसी मनुष्य की कलीसिया नहीं है। तो प्रभु अपने हिसाब से चलाएगा। जो प्रभु हमें कितना ज्ञान दे रहे हैं, बार बार हमें ज्ञान देते रह रहे है ना, तो ज्ञान जो हमने पाया है ना, उसको काम में लाओ, क्योंकि प्रभु फल चाहता है। प्रभु फल चाहता है। अगर फल नहीं है तो फिर परमेश्वर में तुझे जो ज्ञान दिया है उसका कोई, तुम निकम्मा बनकर बैठा है, चुप बैठा है, फिर तुझे वो नाश की तरफ फिर है। शैतान तो बस ताकता ही रहता है, उस शैतान को मौका मत दीजिए। जो प्रभु ने आपको ज्ञान दिए ना, हासिल किए है, वो काम में लाइए, क्योंकि प्रभु देखता है, प्रभु मन को जांचता है। अरे मैंने इसको ज्ञान दिया, किसी अगुए के ज़रिए मैंने ज्ञान दिया, ये तो इंसान को कुछ काम कर रहा ही नहीं है, निकम्मे के जैसे बैठा है। ऐसा मत करिए। अगर आप प्रभु के सच्चे योद्धा हो ना, सिर्फ मुंह से मत बोलो, वो अपने जीवन में लाओ, अपने कार्यों के अनुसार लाओ। जैसा यीशु का जीवन था वैसे आप खुद का जीवन होना चाहिए। यस, और प्रभु को ये वही योद्धा भाता है और उसके साथ वो काम करता है। प्रभु सबके साथ काम नहीं करता है, ये भी मैं बोलती हूँ। तो जो ज्ञान पाया हो ना, जो ज्ञान आपने हासिल किया ना, वो काम में लाओ। तो प्रभु यही चाहता है, फल लाओ। यस, इस मैसेज के ज़रिए प्रभु आपसे बात करें, जैसा मुझे प्रभु ने अभी इस समय लीड किया, मेरे वो दिमाग में आया वो बात, जैसा मैं कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ, मैं लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने शेयर कर दिया। क्योंकि हर एक विश्वासी का फ़र्ज़ है, हमें अगर सच्चा ज्ञान मिल रहा है, हम तैयार हो रहे हैं, तो और लोगों को तैयार करो। सिर्फ तैयार होकर चुप मत बैठो, काम करो। प्रभु काम चाहता है, नाम नहीं चाहता है। काम करो। यस, थैंक यू।